नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्लेटफॉर्म शिवा कंपटीशन हब में। आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अगले पार्ट, थर्ड पार्ट के बारे में, जिसमें हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको आज बताने के लिए आए हुए हैं। नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी, नंबर सिस्टम का अगला जो पार्ट होगा वो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है अपने आप में और इससे भी रिलेटेड प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, मान लो कोई भी संख्या लिखा, हमने लिखा 2342, हमने कहा इसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो जब आप भी कोई संख्या पढ़ते हो तो पहले पढ़ते हो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी इसको पढ़ते हो इकाई। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट या वन प्लेस पे जो होती है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक, अब आपसे ढेर सारे सवाल पूछ सकता है इसके रिलेटेड। आपसे कहेगा क्या, ऐसे तो लिखेगा नहीं किसमें इकाई अंक बताओ। प्रश्न क्या बनता है, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी 12 × 18, या हमने लिखा 12 × 18 और गुणे फिर कर दिया 25। ठीक, हमने कहा इन सबको गुणा करके बताओ यूनिट डिजिट पे कौन सी संख्या आएगी। हमने कहा इनको गुणा करके बताओ यूनिट डिजिट पे कौन सी संख्या आएगी। तो पहले आप इनका गुणा करना चाहो, गुणा करके भी बता देते हैं कि 12 × 8 = 96, 6 9 बचा, 12 × 12 और 9 21, 216 × 25। ठीक, इसको गुणा करो 25 को और तोड़ दें तो हम 5 × 5 लिख देते हैं, हम 25। तो पहले 5 से गुणा किया, 5 × 1 = 30 की 0, 3 5 × 5 = 3 8, 5 2 = 10। फिर यहाँ भी फिर 5 से गुणा किया, 5 0 0, 5 × 40 की 0, 4 5 × 5 5400 टोटल, यानी गुणा करने पर कितना आया 5400। यानी इतनी बड़े सवाल था तो हम इनको गुणा किए, हमारा 2-3 मिनट जो भी वेस्ट हुआ, 1 मिनट, उसके बाद हमारा आंसर आया 5400। तो अगर इस बड़े सवाल और गुणा दिया है तो हम सबको गुणा करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा और हमको मात्र बताना क्या है, लास्ट का डिजिट यानी यूनिट डिजिट। तो हम करते क्या हैं कि हम सारी संख्याओं के यूनिट डिजिट को देख लेते हैं। जैसे इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है। तो हम इतना बड़ा गुणा करने के बजाय इन सबको करने की आवश्यकता हमें नहीं थी, हम इन्हीं का मल्टीप्लाई करते थे। 2 8 16, इकाई का अंक क्या आ जाता, यूनिट डिजिट 6। अब 6 5 30, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता, 0। आप पूरा हल करते तब भी 0 आता, आप डायरेक्ट इस तरह करते तब भी 0 आता। तो कह सकते हो जब भी आपको कभी यूनिट डिजिट निकालना हो और मल्टीप्लाई दिया हो तो सीधे सबके यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ सवालों को हम लेते हैं, कुछ सवाल बोर्ड पे लिखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमने लिखा पहला सवाल 27 × 35 × 39 × 42 42 में 43 × 33 कर दें, 33 कुछ भी लिख दें, 72 71। इन सबको गुणा करने पर इकाई अंक पे कौन सी संख्या आएगी। अब इतना बड़ा गुणा कर दिया तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। तो हम करते क्या है, इनके यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, वो ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरे वाले में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तीसरे वाले में यूनिट डिजिट 9 है। चौथे वाले में यूनिट डिजिट 3 है। पाँचवें में यूनिट डिजिट 3 है। छठे में यूनिट डिजिट क्या है, 1। हम इन्हीं का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 बचे 35, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। अब फिर 35 ना लो, 5 ही लो, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। अब इस 5 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 45, फिर यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। 5 3 15, फिर यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। और 5 3 15, फिर यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। और 5 1 5, फिर यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। यानी इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे यूनिट डिजिट पे कौन संख्या आएगी, 5 ही आएगी। अब कोई जो नहीं कि 2 ही डिजिट का दे, वो कितना भी बड़ा दे दे, जैसे मान लो हमने 3 डिजिट का लिख दिया, या कुछ कह सकते हैं 4 डिजिट का लिख दिया, या 5 डिजिट का कर दिया अगला अंक, या और बढ़ाकर एक और लिख दिया। हमने कहा अब इन सबको मल्टीप्लाई करके बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आपको करना क्या है, आपको इनकी यूनिट डिजिट से ही मतलब है ना। पूरा हल करोगे, टाइम लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हमको खाली यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो यूनिट डिजिट जो लिखी हुई है यूनिट डिजिट, हम उन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 9। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो हम इन्हीं का केवल मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम केवल इन्हीं का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 9 से 1 जा 63, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 3। ऐसे 3 2 जा 6। अब कोई यूनिट कि 63 लो, अरे 63 क्या करने लेते हो, बड़ा टाइम लगेगा। फिर
मल्टीप्लाई थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसको इजी करने के लिए इसका यूनिट डिजिट 3, 3 2 जा 6 और 6 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 जा 54, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। तो समझ रहे हैं जब भी कितने भी बड़े सवाल हों तो यूनिट डिजिट आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो आपने देखा कि कितने भी बड़े क्वेश्चंस हो गए, अगर यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो आप बड़े आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ प्रश्नों को और संग्रह करते हैं, आप उन्हें ध्यानपूर्वक एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर हम चलते हैं यूनिट डिजिट के सेकेंड पार्ट पर। अगला है, जैसे हमने लिखा अगला क्वेश्चन, हमने कुछ संख्या दे दिया 333, 222, 444, 666, 777, 888 कहाँ इन सबको मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट बताओ। या हमने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, ये पहला क्वेश्चन था, हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा 512 या 511, 512, 513, 514, 515 कहाँ इनको मल्टीप्लाई करो। या कुछ और लिख दिया थर्ड वाला 793, 397, 799, 293, 392। ठीक, एक और क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख दिया 753, 235, 413, 222, 416, 317, 298। हमने कहा इन सबको मल्टीप्लाई करके जो संख्याएं दिया है निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात करना है, यानी यूनिट डिजिट हमको इसमें फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि जो संख्याएं दी हुई हैं, क्योंकि अगर सारा मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा भाई, जनरल सी बात है, डिजिट है तो मल्टीप्लाई करने चाहे 2 डिजिट हो 3 डिजिट, कुछ ना कुछ तो समय लगता ही है। तो क्योंकि हमें समय बचाने के लिए, क्योंकि कम समय में करना है पेपर को ध्यान में रखते हुए, तो हम इनके यूनिट डिजिट का ही प्रयोग करते हैं कि यूनिट डिजिट पे कौन कौन संख्या लिखी है उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ और प्रश्न हमारे सामने, जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बताना है। तो इसे पहले प्रश्न में यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट 3 है, आगे बढ़ते 3, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इस वाले में यूनिट डिजिट 4 है, इस वाले यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट 6 है, इसमें यूनिट डिजिट 7 है, इसमें यूनिट डिजिट 8 है। ठीक, अब आपको करना क्या है, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इन्हीं नंबर्स को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आएगा। ठीक, 6 4 जा 24, फिर हमारा यूनिट डिजिट पूरा 24 मत लो, केवल यूनिट डिजिट लो, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 4 है। 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, फिर यूनिट डिजिट क्या है 4, और 4 7 जा 28, यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 का 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट क्या है 4। तो हमारा इन पूरे प्रश्न को हल करने पर केवल यूनिट डिजिट अगर बताएं तो क्या आएगा 4। अगर इस पूरे क्वेश्चन को हल सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो आपने देखा कितने बेहतरीन तरीके से, कितने कम समय में आप राइट आंसर दे सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन और लिखे थे, इसको देखो सेकंड वाला देखें, क्या करेंगे, डायरेक्ट बताते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, 1 का किससे, यूनिट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, तो इसका तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ लिखा 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई, केवल यूनिट डिजिट से ही करना, तो 2 3 जा 6, यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 का 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 24 पूरा नहीं लेंगे कि हमको यूनिट डिजिट बताना, तो केवल 4 देंगे। 4 का 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 20 का यूनिट डिजिट क्या होता है 0। यानी पूरे कुछ, अगर इस सेकेंड नंबर के प्रश्न को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। ऐसे इसकी बात करें यहाँ पे, तो 3 7 जा कितना होता है 21, यूनिट डिजिट क्या हो गया 1, 1 9 जा क्या होता है 9, यूनिट डिजिट हो गया 9, 9 3 जा होता है 27, यूनिट डिजिट हो गया 7, और 7 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। तो इस वाले प्रश्न का, थर्ड के प्रश्न का आपका आंसर क्या हो गया 4। इसकी बात करें तो 3 5 जा 15, लास्ट वाले की 15, यूनिट डिजिट यहाँ 5 आया, और 5 3 जा 15, फिर यूनिट 5 आया, 5 2 जा 10, यूनिट 0। अब आगे देखो, जब 0 आ जाए, या कहीं यूनिट डिजिट पे ही 0 लिखा है, कहीं 0 आ जाए या कहीं यूनिट डिजिट पे अगर 0 लिखा है, तो आगे मल्टीप्लाई करने की वैसे आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे बार बार 0 ही आता रहेगा। कि अगर कहीं 0 मिल जाए, या 0 लिखा है, या मल्टीप्लाई करने 0 आ जाए, तो होता क्या है, अगर 0 मिल जाए, 0 आ गया, 0 का 6 के करो 0, यानी जब भी आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे सब 0 आएगा। तो इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं
कि अगर मल्टीप्लाई के प्रश्न आते हैं और यूनिट डिजिट पूछे जाते हैं तो आप बड़े आसानी से आंसर बता लोगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अगले टाइप की, यूनिट डिजिट में कुछ अगला टाइप होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। यूनिट डिजिट का अगला टाइप क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे हमसे पूछ लेता है पावर में, जैसे हमने कुछ नंबर लिखे, जैसे हमने लिखा 2 to the power 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू बताओ, या 2 की पावर 6 की वैल्यू बताओ, या 3 की पावर 2 की वैल्यू बताओ। पावर वाले क्वेश्चन पूछा और कहें इसके यूनिट डिजिट बताओ, तो 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर 6 की वैल्यू बताओ 64, 3 की पावर 2 की वैल्यू बताओ 9। पर तो चलो छोटे नंबर्स थे, अगर बड़े नंबर आ जाएं, पावर बड़ी हो जाए तो क्या करते हैं, तो हमारे सामने बड़ा समस्या आ जाती है। जैसे बड़ी समस्या, जैसे 729 का कहा हमने पावर निकालना 30 या 3024 निकालना, इतनी पावर। तो अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस का अगर हमको सॉल्व करना है तो बिना कोई मेथड या ट्रिक के हम सॉल्व करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे जो भी पेपर होता है, हम पूरा पेपर भी 2 घंटे में ना समाप्त कर पाएँ अगर इसी प्रश्न को हल करेंगे। तो क्या होता है, कुछ नियम होता है, अगर उस नियम को हम फॉलो करेंगे, उस रूल को फॉलो करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो ये सब सारे सवाल भी 1 सेकंड के हैं, खाली देखो टिक करो, देखो टिक करो, बस इतना ही समय लगेगा। अब जैसे हम क्या नियम होते हैं, हम पहले उन नियम को समझते हैं। नियम क्या है, हम आपको नियम नोट करवाते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा। नियम क्या है, रूल नंबर 1, पहला रूल है रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1 क्या है, पहला रूल क्या कहता है, जैसे कोई भी संख्या लिखते हो, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी a to the power m, तो ये जो a होता है वो होता है आधार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये जो m लिखा है, m को बोलते हैं पावर, जिसको हिंदी में बोला जाता है हम लोग घात। ठीक, तो जैसे लिखा है, हमने एक सवाल लिखा कि रूल नंबर 1 क्या है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी संख्या रूल नंबर 1 कहता है अगर किसी संख्या के आधार का, नोट करना चाहे आप भी नोट कर लें, अगर किसी संख्या के आधार का इकाई अंक, अगर किसी संख्या के आधार का इकाई अंक सम है, अंक या लिख दें 0 2 4 6 8, ये है, यानी 2 से कटने वाली संख्या, 0 भी इंक्लूड कर लेंगे, 0 2 4 6 8 हैं, और उस पर लगी घात 4 से, और उस पर लगी घात 4 से पूर्णतया विभाजित हो, और उस पर लगी घात 4 से पूर्णतया विभाजित हो, उस पर लगी घात 4 से पूर्णतया विभाजित हो, तो इकाई अंक 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो इकाई अंक सदैव 6 होता है। ये कुछ रूल है, क्या होता है 6। इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि अगर आधार में ये संख्या लिखी है, कौन कौन सी, 0 2 4 6 8 लिखा है, अगर आधार में 0 2 4 6 8 लिखा है, और खास चीज क्या है कि जो पावर है घात, यानी जो पावर है, इंग्लिश में लिख देते हैं, जो पावर है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इकाई का अंक सदैव क्या होता है 6 होता है। कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2 की ही शुरुआत करते हैं, 2 की घात हमने लिखी 4, ठीक, 2 की घात हमने लिखी 4, समझिएगा, यहाँ 0 हटा देते हैं, 0 नहीं होगा, 0 हटा देते हैं, 2 4 6 8, 2 से कटने वाली संख्या 2, 0 हटा दीजिएगा 2। तो अब होता क्या है, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, 2 4 6 8 है, ये 4 संख्याएं, ध्यान रखिएगा। तो 2 की घात 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का 4 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 को 4 बार हमको गुणा करना है। तो जब मल्टीप्लाई करते 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी इसमें क्या आया, देखो मल्टीप्लाई करने पे हमारा यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक आया वो क्या आया 16 यानी 16। तो यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक आया वो क्या आया 6 यानी 6, समझ रहे हैं। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, समझ रहे हैं आप सब।
ठीक है ना। और हमने यही लिखवाया कि कोई भी संख्या हो, अगर वो संख्या का यूनिट डिजिट 2 4 6 8 यानी 2 4 6 8 होता है और पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 6 होता है। जैसे हमने कुछ संख्याएं लिखी, हमने लिखा 1 8 2 6 या बदल दिया हमने लिखा 8, अब पावर भी लिख दिया 7 28। अब बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमको क्या चेक करना है, इस वाले जो बेस में संख्या लिखी है, आधार में जो संख्या लिखी है उसका यूनिट डिजिट क्या 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है तो 8 हाँ होता है और इसके अंतर्गत आता है। अगर हाँ अब पावर 4 से पूरी तरह कट जाए तो क्या पावर पूरी तरह 4 से कटती है, पावर पूरी तरह 4 से कट जाए। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये हमने आपको क्लास में बताया है। 4 से विभाज्यता का नियम है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 4 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है कि जिस भी नंबर की, जिस भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह क्या हो जाए, 4 से पूरी तरह कट जाए, विभाजित हो जाएं, तो पूरी संख्या भी 4 से कटती है। हमने आपको क्लास में डिस्कस किया था। जैसे लिखा, मान लो हमने लिखा 724, अब बताओ 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अंतिम 2 डिजिट देखो 4 6 24, हाँ सर डिविजिबल है। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी 7 2 4 6 2 या 4 या हमने 8 या 32 कुछ भी लिखा है, तो हम अगर पूछे ये 4 से कटेगा तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, हाँ 28, यस सर कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, तो पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, कटेगी। ऐसे यहाँ पे 28 लिखा है तो 4 7 जा 28, ये 4 से क्या है, डिवाइड हो जाता है। अगर ये संख्या, ये पावर 4 से कट जाए और यहाँ पे लिखी गई संख्या 2 4 या 6 8 है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आना है, 6। समझ रहे होंगे। ये एग्जाम्पल में आप नोट कर लेंगे, कुछ भी लिखा हो, जैसे हमने लिखा 2 3 4, अब पावर लिख दिया 1 6 9 2। अब पूछा कि इसका यूनिट डिजिट तो 92 है, 4 से कट जाता है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट इसका भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल हमने लिखवा लिए हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, इसको दूसरा नियम समझते हैं। अगर आधार में लिखी गई संख्या इनको छोड़ के कुछ और है तो देखिएगा, अगला नियम है रूल नंबर 2, सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल यहाँ लिखिएगा, अगर किसी संख्या के आधार का इकाई अंक क्या हो, इस बार 2 4 6 8 ना हो, इस बार चेंज कर देते हैं, इस बार 2 4 6 8 नहीं लिखते, क्या हो 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, यानी ऑड नंबर्स हो। क्या हो 1 3 5 7, जितने भी ऑड नंबर होते हैं अगर ये हैं और उस पर लगेगी घात, यानी पावर जो हो 4 से पूरी तरह 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक सदैव क्या होता है, 1 होता है। ये आपका दूसरा रूल है। दूसरा रूल आपके सामने बोर्ड पे लिखा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अगर किसी संख्या के आधार का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 है और उस पर लगी पावर जो है 4 से पूरी तरह 4 से पूरी तरह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाती है, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इरेज कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नोट करिएगा हमारे साथ। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, जैसे मान लो लिखा, हमने लिखा 3 to the power 4, छोटा नंबर लिया 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 को अगर स्प्रेन करें तो हम लिखेंगे 3 को 4 टाइम, 3 × 3 × 3 × 3, यही तो लिखेंगे। अब क्या करते हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यानी हमारा यूनिट जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना है 81। और हम जानते हैं हमको यूनिट डिजिट बताना, तो यूनिट डिजिट क्या आया 1। तो वही हमने इसमें इस फॉर्म में लिखवा दिया कि अगर कोई भी नंबर, कितनी भी बड़े नंबर है, अगर यूनिट डिजिट पे ये संख्याएं लिखी हैं और पावर 4 से डिवाइड किया तो हमेशा 1 आता है। जैसे हमने कुछ और एग्जाम्पल ले, कुछ बड़े एग्जाम्पल ले लें, 119 की पावर 292, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो पहले 92 4 से डिवाइड हो जाता, 4 2 8 4 3 12, हाँ, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 9। अगर 9 हो 5 हो 3 हो 7 हो कुछ भी हो, अगर इनमें से है तो इस पूरे सवाल का आंसर जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 1। ये होता है सेकेंड रूल, ठीक, ये होता है सेकेंड रूल। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3। तो सेकेंड रूल आपने समझ में आ गया होगा, रूल आप याद रखेंगे। अभी से इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे आपके सामने। थर्ड रूल अब देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अभी तक तो हम बात करें तो पावर 4 से डिवाइड हो, या तो पावर 2 4 6 8 होगी, या तो पावर 1 3 5 7 होगा। हमने क्या कहा, अगर पावर 4 से डिवाइड ना हो, अगर, पहले नियम पूरा ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, अगर किसी संख्या के आधार का इकाई अंक, सम या विषम, संख्या के आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक सम या विषम जो भी हो, सम या
विषम कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, चाहे 2 4 6 8 हो, चाहे 1 3 5 7 हो, कुछ भी हो, और पावर, जो पावर है, यानी पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में, घात, और पावर घात 4 से ना कटे, 4 से ना कटे, तो पावर को 4 से भाग करके, पावर को 4 से भाग करके प्राप्त शेषफल को, प्राप्त शेषफल यानी रिमाइंडर, प्राप्त शेषफल को आधार यानी बेस, आधार के इकाई अंक, आधार के इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, आधार के इकाई अंक के घात पर लिखकर प्रसार कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी कम समझ में आई हो, पर हम इस लैंग्वेज को पूरी तरह समझाने की कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, अगर किसी संख्या के आधार का इकाई अंक, अगर किसी संख्या के आधार का यूनिट जो है सम हो या विषम हो, चाहे 1 2 3 1 3 5 7 हो या 9 हो, चाहे इवन हो 2 4 6 8 हो, चाहे सम हो चाहे विषम, इससे मतलब नहीं है, और पावर जो हो घात जो भी है 4 से ना कटे, तो करते क्या, नियम क्या है, तो यहां से नियम हम आपको बता रहे हैं कि पावर को, जो भी पावर दी हुई है, घात दी हुई है, 4 से भाग करके, डिवाइड करके प्राप्त शेषफल यानी जो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा को आधार के इकाई अंक पे लिख देते हैं, और उसी को क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 12 की पावर 13, तो ये पता है कि जो पावर है वो 13 है, और 13 4 से कटता नहीं, 4 2 12, तो हम करते क्या, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। बस जनरल सी बात है, जब डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर जरूर बचेगा, तो 4 3 12 1 बचा, तो जो बच गया आधार के इकाई अंक, आधार का इकाई अंक क्या है यहाँ पे 2, तो उसके यूनिट डिजिट पे लिख देते हैं, 1 जो बचा वो यहाँ लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, और इसका यूनिट डिजिट नोट करेंगे। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो इसका यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा 132 पावर लिखा, या 138 लिख दिया, तो उसके पावर हमने लिख दिया, इस बार ऑड कर दे 7 लिख दिया, 343, तो हमें पता लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, 4 10 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो हम करते क्या हैं, इसकी पावर यहाँ नंबर लिखते हैं 7, यहाँ नंबर लिखते हैं 7, और जितना रिमाइंडर बचता वो यहाँ लिखते हैं, 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 343, कितनी होती है 343, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, भाई यही तो लिखो, तो 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 9 और 9 7 जा 63, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 3, चाहे उस तरह लिखो चाहे इस तरह, बात एक ही है। तो रूल को थोड़ा सही कर देंगे, पहले में रूल क्या है फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, रूल को फिर से समझते हैं, ठीक है ना। रूल अगर फिर से समझ लेंगे फिर उससे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। पहला रूल क्या है कि अगर, सुधार कर लीजिएगा, कहीं इंप्रूव गलती हो गई तो सुधार कर लीजिएगा, कि अगर आधार में कोई संख्या लिखे, उसका लास्ट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इतनी कुछ भी लिखा हो, और पावर क्या हो 4 से 4 से कट जाए, तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6। पहला रूल हमने बताया है। दूसरा रूल बताया है कि पावर क्या हो 1 हो, 3 हो, 5 नहीं लिखेंगे, 5 अगर लिखा हो तो काट दीजिएगा, 5 नहीं लिखेंगे, 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो। अगर इनको डिवाइड करते हैं, पावर अगर 4 से क्या हो जाए कट जाए, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है 1। ठीक। तीसरी चीज हमने क्या बताई अभी लास्ट, तीसरी रूल हमने क्या बताया, अगर पावर कुछ भी हो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 6 हो, 5 ही लिख दो, 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखा हो, चाहे सम हो चाहे विषम, और पावर अगर 4 से ना कटे तो जो रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचे, तो संख्या के यूनिट डिजिट पे लिख के उसको लिख देते हैं रिमाइंडर, और एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, ये 3 नियम अभी तक आपको सिखाए।
चौथा व लास्ट नियम है, कुछ अपवाद हैं जिनको हमें आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी संख्या उसका यूनिट डिजिट 0 है, कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 10 लिखा, 100 लिखा, 201, कुछ भी लिखा है, अगर आधार में लिखी गई संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है तो चाहे जितनी पावर हो 0 आएगा, चाहे 4 से कटे चाहे ना कटे। जैसे 10 का चाहे जितना पावर कर दो, 20 की चाहे जितनी पावर कर दो, लास्ट में तुमको 0 ही मिलेगा। ऐसे यूनिट डिजिट पर अगर 1 लिखा है तो हमेशा 1 ही मिलेगा। जैसे 11 का स्क्वायर करो 121, फिर 1 स्क्वायर करो 1331, या 21 का स्क्वायर करो 441, 4 से 41, हमेशा आपको लास्ट में 1 ही मिलेगा। ऐसे 0 हुआ, 1 हुआ, 5 की चाहे जितनी पावर करो हमेशा लास्ट में 5 ही मिलेगा। ऐसे 6 की चाहे जितनी पावर करो हमेशा लास्ट में कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो आप इनको अपवाद कहो या इनको याद कर लो कि अक्सर इससे भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं कि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, पावर कटे चाहे ना कटे हमेशा हमारा आंसर यही होगा। चलिए, तो अब इन 4 नियमों से आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पुटअप किए गए हैं उन पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो नियम समझ में आ गया होगा, नियम एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नियम, सब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने लिखा 243 की पावर 296, 282 पावर 197, 793 पावर 2482, 47468 पावर 500। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक और लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 5, 798 पावर 923। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने लिखा, हमने कहा इनका वो बताओ यूनिट डिजिट बताओ, इनकी यूनिट डिजिट हमको मान लो फाइंड कर दे हैं। ठीक, और भी कुछ क्वेश्चंस लिख दें, 5 हो गए, 6 नंबर यहाँ लिख देते हैं, 790 पावर 234, 825 पावर 825, या 936100024, 9 नंबर 2311971, 10 नंबर क्वेश्चन है 392 पावर 430। अब देखो हमने आपके सामने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, जितने नियम हमने बताए हैं उन्हीं नियम का हम फॉलो करके इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक वो नियम देखिएगा, ये नियम। तो पहला प्रश्न जैसे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, क्या लिखा है कि 243 की पावर 296, 243 की पावर 296। तो करते क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 3 क्या है, विषम संख्या है 3 है, और यहाँ पे क्या लिखा है 6। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले इस पूरी संख्या को ना करो, पूरी संख्या करो चाहे लास्ट के 2 डिजिट करो। ये बताओ 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16। हाँ, अगर ये पूरी संख्या 4 से कटती है, यहाँ पे लिखी गई संख्या क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 नहीं, 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 1 आता है, रूल नंबर 1। 5 अगर लिखा होगा तो वहाँ काट दीजिएगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। ऐसे यहाँ पे देखो पहले ये 4 से कटता है 97, तो 4 2 जा 8, 9 था, 1 बचा, 17, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो गया। जब 97 को 4 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा, 1। अब इसके यूनिट डिजिट क्या लिखा है, 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2। ऐसा हम इसकी बात करें अगर 82 की, तो हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 0 बचेगा यानी 2 बच जाएगा। तो जो इसके यूनिट डिजिट लिखा है 3, और जिसका जो रिमाइंडर बचा है 4 से डिवाइड करने के बाद 2, अलग डिवाइड कर लीजिएगा अगर इस तरह नहीं कर पाते तो 3 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 6 ना लिखना, 3 × 3, इसका मतलब ये होता है 3 को 2 टाइम्स लिखो, तो 3 × 3 यानी कितना लिखेंगे, 9। कहीं गलती से 6 मत लिख देना। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 जीरो हैं, ये 4 से पूरी तरह क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। आप डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं इसे 500 को 4 से ही डिवाइड कर लो। 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, कितना बचा 100, और हम जानते हैं 100 पूरी तरह काट देता, 25 जा, या 4 2 जा 8 करो जो भी है, तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना। अब हम करते क्या हैं, हम करते अगर ये 4 से कट जाए और यहाँ पे लिखा है 8, अगर 1 क्या लिखा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये सारी लिखी हो यूनिट डिजिट पर, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 आता है। पहला नियम हमने यही बताया है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या आएगा, आपका 6 आएगा। जैसे ये लिखा है 23, अब ये 4 से नहीं कटेगा, 4 5 जा 20, 23 था, 3 बच गया।
और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या लिखा 8, 8 की पावर 3 करो तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, 4 8 जा 32, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 8 की पावर 3 की वैल्यू होती है 512 और ये आंसर क्या आ जाएगा 2। अभी भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर क्वेश्चन और लिखे हैं, इनको भी ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पे देखते हैं तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 0। अगर लास्ट डिजिट 0 लिखा हो, पावर कुछ भी हो, चाहे कटे चाहे ना कटे, उससे मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 0 लिखा है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 0। लास्ट में यहाँ इस दूसरे वाले में देखो क्वेश्चन नंबर 7 में तो लास्ट में 5 लिखा है। अगर 5 लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 का 5 ही होगा, चाहे कुछ भी पावर लिखो, चाहे कटे चाहे ना कटे। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है 6 और 6 लिखा है यूनिट डिजिट पे तो 6 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा 1 तो 1 की चाहे जितनी पावर लिखोगे 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला 13, यहाँ 2 का सॉल्व करना पड़ेगा। 4 3 जा 12, कितना बचा 1, जो बचा उसे लिखेंगे। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो उम्मीद करते हैं अब आपको यूनिट डिजिट के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी, उनसे रिलेटेड आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ और भी प्रश्न बनते हैं इनसे, उन्हें भी आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं। वो कैसे बनेंगे, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड के सवाल आ जाते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। अब मान लो कोई प्रश्न ऐसे आए, ये तो पावर से, अब पावर से रिलेटेड कुछ प्रश्न अलग टाइप के बताते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने स्क्रीन पे लिखा बोर्ड पर, नंबरिंग अपने हिसाब से 233 पावर 512, 219 पावर 327, 248 पावर 312। कहा अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो पावर यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। मान लो हमसे पूछता है, ठीक है ना, जा रहे क्या हुआ अच्छा, मान लो हमसे पूछता है तो हमें क्या करना है, इसके पावर देखनी है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, अगर कट जाए और लास्ट में 3 लिखा है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे 27 लिखा है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ज़्यादा हो जाएगा नहीं कटेगा। तो 4 6 जा 24, कितना बचा 3, तो जो बच गया उसको लिखोगे पावर में, किसकी पावर में, यूनिट डिजिट की पावर। यूनिट क्या है 9, 9 की पावर 3 कर दोगे इनटू। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 6 जा 12 पूरी तरह कट गया, और कट गया अगर 8 लिखा है तो क्या आएगा 6, 1 3 7 9 हो तो 1 और 2 4 6 8 हो तो 6, ठीक है ना। तो 1 का 1 ही होगा, 9 9 जा 81, 9 जा 729, तो 729 होता है इसलिए यूनिट डिजिट 9 होगा, इसका 6 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 1 9 जा 9, 9 6 जा 54, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका 4। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे भी प्रश्न आ जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस भी लिखे हैं तो भी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। एक और प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का, जिससे कुछ और, जिससे आपके कैलकुलेशन भी समझ में आ जाए कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला हमने लिखा, जैसे एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लिखते हैं, 323 पावर 117, 912 पावर 218, 324 पावर 536, 438 पावर 912। अब कहा गया इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है। एक प्रश्न और आपके सामने लिखा है, फिर वही चीज़ है, जो नियम बताएं उस नियम को फॉलो करो, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। यहाँ लिखा है लास्ट के 2 डिजिट देखो, 17 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट कितना बचा 1, जो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो उसको यूनिट डिजिट की पावर पे लिख देते 3 की पावर 1। ऐसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, कितना बचा 2, जो बच गया वो यूनिट डिजिट के पावर पे लिख देते हैं। यूनिट यहाँ क्या है 2, 2 की घात 2, 16 दुनिया 4 चौक 16, 2 बचा वही हमने पावर में लग दिया। ऐसे 4 9 जा 36, ये पूरी तरह कट गया। अगर संख्या पूरी तरह कट जाए और 4 लिखा है तो यूनिट डिजिट क्या आना है 6। ऐसे 4 3 जा 12, ये भी पूरी तरह कट गया, यानी पूरी संख्या भी कट जाएगी। अगर पूरी संख्या कट जाए और यहाँ पे 8 लिखा है तो यूनिट डिजिट क्या आना है 6। ये हमने रूल नंबर 1 को बता रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते, 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 होगी, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होगी, 6 6 जा 36 होता है, लिख दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 जा 12, 2 आया, 2 6 जा 12, फिर 2 आ गया। तो यानी अगर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते तो यूनिट डिजिट क्या आता 2। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपके एग्जाम में कोई जो नहीं कि यही पूछे, अगर प्लस माइनस भी कर दे तो भी ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा था मल्टीप्लाई, जैसे हम छोटे छोटे प्रश्न लें, इनको इरेज कर दिया। जैसे हमने लिखा 3 की पावर 33 की पावर 413,
इसमें ऐड करना, ये प्रश्न अपने सामने हिसाब से लिखो, और इसमें ऐड करना है 219 की पावर 23, 217 लिख दिया। अब मान लो इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करोगे? नियम आपको यूनिट डिजिट बताना है, ऐड करके यूनिट डिजिट ही बताना है। मान लो कोई बात नहीं, आप इसका 4 3 जा 12, कट गया, कितना बचा 1, जो बचा वो 3 की पावर में लिख दो, यूनिट डिजिट यहाँ 3 इसकी पावर में लिख दो। ऐसे 4 4 जा 16 1, तो जो बचा उसको यूनिट की पावर में लिख दो। 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, 9 की पावर 1 की वैल्यू 9, और 3 9 12 होता तो यूनिट क्या आ गया 2। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और यही नियम प्लस माइनस में भी यही नियम लगा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न माइनस का भी ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम माइनस का भी लिखते हैं। जैसे मान लो लिखा 313 की पावर 926, माइनस करते हैं 212 और पावर लिखा 212। ठीक, हमने कहा माइनस करके बताओ इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नियम तो आपको पता ही ना, नियम क्या है, लास्ट इसको डिवाइड करो 4 से कट देगा, 4 4 जा 16, सॉरी 4 6 जा 24, कितना बचा 2। तो जो बच गया वो यूनिट डिजिट की पावर पे 3 है, 3 की पावर 2 माइनस 4 3 जा 12 कट गया, यूनिट डिजिट कितना आया, कट गया। जब पूरा यहाँ 2 लिखा तो कितना आएगा 6, और 3 3 जा 9, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीजें, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट था, यूनिट डिजिट का जो लेक्चर था, वो आज आपका समाप्त हो गया। यूनिट डिजिट से इतने ही प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेंगे, प्लस माइनस यही सब पूछते हैं, तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो अब अगला जो वीडियो होगा, अगला जो कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा, नंबर सिस्टम का 4th पार्ट, जल्दी वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें, समझें। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं संस्थान के नंबर पे। और चीज़ें क्या हैं, अगर किसी को किसी बैच में एडमिशन लेना है तो हमारे संस्थान के नंबर पे, शिवा कंपटीशन हब के पर्सनल नंबर पे 72 33 85 1000, इस पे कांटेक्ट कर सकता है। और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऐप को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, जिससे आपको ढेर सारे, कोई जो नहीं, सारी मैथ रीजनिंग जीएस सबके बेहतरीन एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे पास है, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।